हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब हम लोग तैयारी करेंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर के, जो भी 2023 में आपकी वैकेंसीज आनी होंगी। एसएससी का पूरा ही कैलेंडर अब आपका रिपीट होगा। लाइक स्टेनो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, ये सभी एग्ज़ाम्स आपके होने होंगे। तो हम लोग वोकेबलरी को लेकर के इस बार पहले से एक बेहतर प्लान बना के चल रहे हैं, जिससे कि खूब अच्छे मार्क्स हमारे आ सकें। और अभी मैंने ये वोकेबलरी स्टार्ट किया आपका पिनेक्कल बुक से, जहाँ से हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले इडियम्स की। इडियम्स को हम लोग डे वाइज करते हुए कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। आपको पता है गाइस कि वोकेबलरी का कितना बड़ा रोल रहता है एग्जाम्स को लेकर के। इस बार भी बहुत सारे बच्चों के मार्क्स इसलिए कम रह पाए क्योंकि बच्चों ने वोकेबलरी पर वर्क नहीं किया है। और वोकेबलरी पर वर्क जो है बच्चों को ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन में कर लेंगे या एक महीने में कर लेंगे। ये एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, तो इसको हम लोगों को धीरे धीरे ही करना होगा। सो यहाँ मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ इडियम्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि है आपके लिए पिनेक्कल बुक से। वोकेबलरी के लिए स्पेशल बुक है आपकी, ये खास बुक वोकेबलरी के लिए ही बनी है। सो हमने उसी से यहाँ पे आपके लिए मटेरियल उठाया है। कोशिश करेंगे कि आपको खूब अच्छे समझ में आ जाए। दोस्तों, टारगेट स्टेनो बैच शुरू कर दिया हमने 2023 के लिए। क्यों? क्योंकि गाइस अगर अभी से लगेंगे आप लोग तो आप जाकर के सफलता अर्जित कर सकते हैं। कुछ बच्चे तभी लगना शुरू करते हैं जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चों सिर्फ प्रेशर में तैयारी होती है। उनको पता है कि नोटिफिकेशन सिर्फ आ गया है, 3 महीने बाद एग्जाम है। जैसे इस बार हुआ, अगस्त में नोटिफिकेशन था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एग्जाम था। तो ये 3 महीने का जो प्रेशर था, ये प्रेशर में कभी तैयारी ना करें आप लोग। अपना अभी से शुरू करें लेना और अभी से शुरू करें तैयारी करना। तो किसी प्रकार के जानकारी के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को बच्चों। यहाँ पे ये रहा बच्चों पहला आइडियम्स आपका। क्या कह रहा है गाइस, यहाँ पे कह रहा है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो बिल्कुल क्लियरली सबके ऊपर हो, बिल्कुल मतलब सबको सुनाई दे, सबको बताई दे। सो स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब व्यापक बयान। थॉटलेस स्टेटमेंट, यानी कि बिना विचार करे, बिना सोच विचार करे बयान देना जो सब तक पहुंच जाए। तो स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग ऑल एट सी। गाइस ध्यान रखें, समुद्र के बीचों बीच जाने के बाद में मुश्किल होगा आप लोगों के लिए ये पहचानना कि मुझे किधर जाना है, क्योंकि अब चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। तो गाइस यहाँ ऐसे में क्या हो जाएंगे आप लोग, कंफ्यूज। तो पजल्ड या कंफ्यूज होना, असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति यानी कि पजल होना। अगला आइडिया में हमारा इनफ रोप। इनफ मतलब पर्याप्त, रोप माने रस्सी, मतलब आपने कोई जानवर जो है पर्याप्त रस्सी से बांध दिया। तो इतनी रस्सी से बांध दिया आपने, यानी कि उसे जो काम करना है, अपना जो काम उसे करना है उसकी आज़ादी दे देना। यानी कि गाइस कार्य करने की स्वतंत्रता देना, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। कोई काम करने के लिए आज़ादी दे देना, स्वतंत्रता दे देना। इडियम्स नंबर 4 देखें, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब गाइस अनियमित रूप से, यानी कि इरेगुलरली, यानी कि जो रेगुलरली ना हो, कभी कभार होने वाला, कभी कभार होने वाला। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फेल, फॉल ऑफ, फॉल पनिशमेंट, दंड, कुछ भी समझ लीजिएगा। तो फेल, फॉल ऑफ मतलब गेट इनटू ट्रबल विद, मुसीबत में फंसना। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर ये इडियम्स फ्रेजेस याद करते समय ये भी ध्यान रखें, ये चीज़ आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ऑफ आ गया, यहाँ पर विद आ गया, ये चीज़ें भी आप पकड़ते हुए चले। इन चीज़ों का भी आपको बहुत लाभ मिलेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत परेशान करती हैं कि यहाँ पर ऑफ क्यों आया है, यहाँ विद क्यों आया है, जबकि आपको पता नहीं है शायद कि ये इडियम्स हैं और ये कन्फर्म है कि इसी तरह से आएंगे। ओके, तो फेल, फॉल ऑफ, दुविधा में फंसना। अगला बच्चों टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक मतलब गाइस सिर्फ चेतावनी देने के लिए स्ट्राइक करना, यानी कि थोड़े समय की स्ट्राइक। शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, चेतावनी देने के लिए की गई हड़ताल, मतलब सामने वाले को
पता चल जाए कि इस हड़ताल का क्या नुकसान मुझे हो सकते हैं। इस तरह से गाइस, तो टोकन स्ट्राइक। अगला है गाइस फेस द म्यूजिक। गाइस फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अपने किए का परिणाम भुगतना। अपने किए का परिणाम भुगतना। म्यूजिक मतलब यहाँ पर शोर से है। यस, यानी कि कोई काम आपने गलत कर दिया है और आपके बाहर, घर के बाहर जो है लोग बाग खड़े हो गए हैं शोर मचाने के लिए, तो अपने किए का परिणाम भुगतना। या फिर घर में भी आप लोग, आपने कोई काम उल्टा कर दिया है, सब लोग आप ही को सुना रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि सुनना पड़ेगा आपको उनकी, क्योंकि आपने कोई काम गलत किया है, तो अपने किए का परिणाम भुगतना। गेट रिप्रिमेंडेड। लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन यानी कि लुक डाउन यानी कि देखना नीचे की तरफ को, यानी कि लोगों को तुच्छ समझना किसी चीज़ को, या फिर ऐसे नहीं सबको, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को तुच्छ समझना, छोटा समझना, तो हेट इंटेंसली। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। गैस फ्लॉग बोलते हैं कोड़े मारने को, डेड बोलते हैं मरे हुए घोड़े को। तो गैस मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना यानी कि बिल्कुल व्यर्थ का प्रयास करना, बेकार में समय बर्बाद करना, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड मतलब गैस बादल छाए हुए हैं और आप लोग को लग रहा है कि शायद बारिश होगी। अंडर अ क्लाउड तो संदेह की स्थिति में। किसकी स्थिति में बच्चों? संदेह की स्थिति में। तो अंडर अ क्लाउड मतलब संदेह की स्थिति में, शक के दायरे में होना, शक के दायरे में होना। ग्रीन थंब। ग्रीन मतलब बच्चों याद रख लें आप इसको, हरा अंगूठा, यानी कि बागबानी का शौकीन, यानी कि पेड़ पौधे लगाने का, इस तरह का शौकीन कोई व्यक्ति, तो ग्रीन थंब यानी कि टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, तो बागवानी की रुचि होना। तो यहाँ पे आपका हिंदी में नहीं हो जाएगा ये। प्लेड हैवॉक। बच्चों हैवॉक बोलते हैं तबाही को, डिस्ट्रॉयड को करने को, तो किस चीज़ की तबाही मचाना, कॉज डिस्ट्रक्शन। नो लव लॉस्ट बिटवीन यानी कि आपस में बीच में कोई प्यार ना रह जाना, यानी कि संबंधों में खटास होना। नॉट ऑन गुड टर्म्स, अच्छी संबंधों में ना होना। फेयर एंड स्क्वायर। गैस फेयर एंड स्क्वायर यानी कि बिल्कुल स्क्वायर, देखा ना आपने कैसे सिंपल सा बनता है, ऐसे याद रख लें आप इसको। फेयर एंड स्क्वायर मतलब ईमानदारी भरा, बिल्कुल ऑनेस्ट। अ वाइट एलिफेंट। गैस अ वाइट एलिफेंट अफ्रीका के जंगलों में देखने को मिलते हैं, बड़े महंगे जानवर होते हैं ये, लेकिन काम के कुछ नहीं है ये। तो कॉस्टली और ट्रबलसम पोसेशन यानी कि कीमती मगर बिना किसी काम का। ऐसी कोई वस्तु जो कि कीमती तो है लेकिन किसी काम की नहीं है। जैसे कि आप बोल सकते हैं अ मॉडर्न वाइफ इन अ सिंपल फैमिली इज लाइक अ वाइट एलिफेंट। तो एक मॉडर्न वाइफ अगर किसी सिंपल फैमिली में आ जाए तो वो एक वाइट एलिफेंट की तरह होगी उनके लिए। खर्चा तो वो कराएगी लेकिन काम नहीं करके देगी। यस। अगला बच्चों आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, यानी कि कंप्लीटली या टोटली। कंप्लीटली या टोटली, पूरी तरह से, आउट एंड आउट। कई बार इसके ऊपर एक होलिडे बन जाता है बच्चों, आउट एंड आउट फूल। आउट एंड आउट फूल यानी कि उल्लू का पट्टा, यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से बेवकूफ। अगला देखें बच्चों ध्यान से, कह रहा है कि ऑन द कफ। ऑन द कफ तो यानी कि उधारी पर। डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब बच्चों जिस पर विश्वास ना किया जा सके। कैन नॉट बी बिलीव्ड। कैन नॉट बी बिलीव्ड, विश्वास नहीं किया जा सकता। अ वाइल्ड गूज चेज, एक जंगली गूज को पकड़ना, ये बिल्कुल असंभव प्रयास है, नामुमकिन है, तो यानी कि असंभव कोशिश करना। फ्यूटाइल सर्च, व्यर्थ की कोशिश करना, व्यर्थ का प्रयास करना। अगला है यहाँ पे इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है बच्चों कठिन परिस्थिति में होना, यानी कि कड़की होना कह लीजिएगा एक बार, एक तरह से आप लोग, मतलब पैसे वगैरह की तंगी होना, इन अ टाइट कॉर्नर, तो इस तरह से आप लोग इसको बोल सकते हैं। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अगला है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस मतलब बच्चों अपने अपने जगह पर जाकर के सेटल हो जाना। जैसे जैसे आपने प्लान बनाया था कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो हर बंदा जो है अपने अपनी पोजीशन पर कामयाब हो चुका है। तो गोइंग प्लेसेस मतलब प्रतिभावान और सफल व्यक्ति, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल।
इन कोल्ड ब्लड, अ मर्डर डन विद इंटेंशन एंड ब्रूशली, यानी कि निर्दयता पूर्वक हत्या, यानी कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बच्चों एक तरह से कह सकते हैं इसको पुराने दुश्मनी होना, बहुत पुरानी दुश्मनी होना। अगला है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन मतलब वो वही इरेगुलर, यानी कि कभी कभार होने वाला। अगर बात हो रेगुलर की तो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन यानी कि रेगुलर, ऑलवेज, डेली आने वाला। तो ऑफ एंड ऑन, ओकेजनली, कभी कभी। हार्ड एंड फास्ट, देखिए नाम से चला, हार्ड माने सख्त, हार्ड एंड फास्ट मतलब बहुत सख्त, सख्त मतलब नियमों का पक्का। टुक टू हिल्स, हिल्स यानी कि एडियो को बोलते हैं बच्चों, यानी कि एडियो के बली भागा जाता है। टुक टू हिल्स मतलब भाग जाना, डर के मारे भाग जाना कहीं से। सो रन अवे इन फियर, डर के मारे भाग जाना। टू कीप अप, टू कीप अप, कीप मतलब किसी चीज को रखना, अप मतलब ऊपर, यानी कि टू कीप अप मतलब किसी चीज से संपर्क में रहना, बनाए रखना। टू कीप इन टच, ये ज़्यादा प्रॉपर है बच्चों, बहुत एग्जाम में आता भी है। कीप इन टच, कीप इन टच, कई बार बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे इन क्यों आया है, और अगर इन आया तो उसके बाद में एनजी क्यों नहीं आया, टचिंग क्यों नहीं आया यहाँ पे। तो कीप इन टच मतलब संपर्क में रहना, मतलब ये चीज़ें आपको याद ही रखनी होंगी इसी तरह से, तभी आपको याद होंगी, इसलिए इडियम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इडियम्स आपके इडियम्स में तो आएंगे ही आएंगे, साथ में ये आपको क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ पर भी दुखी करते हैं। तो यानी कि समझ लीजिएगा मतलब मीनिंगफुल ना करके अनमीनिंगफुल में भी आपके लिए काम करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास में इडियम्स का एक अच्छा समावेश होना चाहिए। अगला है मेक ए क्लीन ब्रेस्ट। तो गैस क्लीन ब्रेस्ट मतलब बिल्कुल कुछ ना रखना अपने मन में, बिल्कुल साफ रहना। तो बिना मतलब बिल्कुल क्लियरली बोल देना, मन का साफ होना, मन का कन्फेस विद रिजर्व, बिना झिझक या डर के गलती का बोलना। यस, अपनी गलती मान लेना बिना किसी झिझक या डर के। क्लियर है गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल मतलब ट्रांसफर विल टेक प्लेस, यानी कि बच्चों हेड्स मतलब लोगों के सिर से मतलब है यहाँ पे, तो लोगों को जो है स्थानांतरित किया जाएगा, यानी कि किसी का ट्रांसफर यहाँ किया जाएगा, किसी का ट्रांसफर कहीं और किया जाएगा। हेड्स विल रोल। मेक नो बोन्स अबाउट, देखो इस पे ध्यान रखना बहुत अच्छे से, अबाउट आ गया यहाँ पे। मेक नो बोन्स अबाउट मतलब डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग, यानी कि किसी भी काम को करने में कोई घबराहट ना होना, यानी कि बेझिझक करना किसी काम को। क्या करना किसी काम को? बेझिझक। टेक आफ्टर, ये बड़ा प्यारा आइटम है बच्चों, बहुत आता है। इसका जो सिनोनिम्स टाइप वर्ड कह लीजिएगा वो है आपका रिजेंबल। रिजेंबल के साथ कभी अगर प्रॉब्लम आती है बच्चों, क्या प्रॉब्लम आती है कि रिजेंबल के साथ में वो आपको टू लगा के देता है, रिजेंबल टू, जबकि रिजेंबल के साथ में कोई प्रिपोजिशन आपकी नहीं आती। ध्यान रखें, रिजेंबल का मतलब होता है बच्चों शक्ल मिलना। क्या होता है? शक्ल मिलना। टेक आफ्टर का मतलब भी यही है, शक्ल मिलना, या अगर रिजेंबल आपका, तो रिजेंबल के साथ में कभी भी टू नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। टेक्स आफ्टर होगा तो ये एक इडियोमेटिक वे में काम करेगा, इसका मतलब यही होगा जो रिजेंबल का है, शक्ल मिलना यानी कि एक जैसा होना। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। हमने देखिए, मुझे पता है कि अभी बहुत ही कम बच्चे इसको देखने वाले हैं, लेकिन जो देखेंगे वो सिर्फ सीरियस बच्चे होंगे, क्योंकि क्या है कि अभी भी बहुत सारे बच्चे तभी उठ के चलेंगे जब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फिर बाद में कहेंगे कि मैं 10 नंबर से रह गया, मैं 15 नंबर से रह गया, मैं 20 नंबर से रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उन्होंने 10-15 दिन बाद तैयारी भी शुरू की थी। जब आप लोग लापरवाही रखेंगे अपने काम के प्रति, तो रिजल्ट भी आपका लापरवाही वाला ही आएगा, कोई सुनिश्चित रिजल्ट नहीं आने वाला है बच्चों। तो यहाँ आप लोग जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो जरा आप हमें बताइएगा कि क्या आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कम से कम बहुत सारे इडियम्स हमारे पास में है, कैबलरी हमारे पास में है। ये जो बुक है आपकी 20,000 प्लस वर्ड्स के नाम से आपकी पब्लिश हुई हुई है, आपको पता ही है, और बहुत अच्छे तरह से उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, जैसे अब यहाँ पे इस तरह दे दिए हैं, फिर आगे क्वेश्चंस में देंगे, मल्टीपल्स में देंगे, तो बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी बच्चों। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, किसी को डांटना, फटकारना, टू रिप्रीमेंड, फटकारना,
एक है यहाँ पे इडियम टू स्टेव ऑफ मतलब टाल देना। अब देखो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑफ आ गया साथ में इसके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी आपको। रेस्ट ऑन लर्स, रेस्ट ऑन लर्स का मतलब होता है बच्चों जो आपने पुरानी उपलब्धि प्राप्त की हुई हैं बस उन्हीं पे निर्भर रहना, उन्हीं पर आश्रित रह करके काम करना। रेस्ट ऑन लर्स मतलब पुरानी उपलब्धियों का गुणगान करना अपने बारे में या फिर अपने परिवार के बारे में, मेरे बाबा जी ने ये किया, मेरे दादाजी ने किया, इस तरह से। पे थ्रू नोज मतलब बिल्कुल नाक तक पेमेंट देना, यानी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा पेमेंट देना किसी चीज़ की। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस किसी चीज़ का बहुत अधिक मूल्य चुकाना। ड्रॉ ऑन फैंसी यानी कि बस कल्पना करना कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, एक मन में कल्पना कर लेना, यूज इमेजिनेशन। टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग मतलब एक ईमानदारी भरा जिंदगी जीना, तो ईमानदारी से जीना। मेक अ लेजिटिमेट लिविंग। गिव द गेम अवे, बच्चों गिव द गेम अवे मतलब अपने जो गेम्स वगैरह हैं उसके राज खोल देना, क्लियर बोल देना, सीक्रेट्स बता देना अपने, तो गिव आउट द सीक्रेट, राज खोलना। चिक बाय जोल बच्चों, चिक यानी कि बिल्कुल समझ लीजिएगा गाल से गाल मिला के काम करना। चिक बाय जोल मतलब बहुत नजदीक, वेरी नियर। गिव इन, देखिए कितना प्यारा इडियम है ये वाला आपका, यहाँ पे गिव के साथ में इन आ रहा है यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये, और उसके बाद इसका मीनिंग बदल रहा है। गिव इन मतलब हार मानना, याइड। गिव इन मतलब हार मान लेना। अगला है बच्चों रन राइट, रोड तो बच्चों बोलते ही भगदड़ वगैरह को है, कहीं पे भगदड़ वगैरह मच जाए, दंगे हो जाए, उसको बोलते हैं राइट। तो रन राइट मतलब एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, आतंक मचाना, कहीं क्या करना, आतंक मचाना। आगे है गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि फायर एंड वाटर से होते हुए निकलना, यानी कि अंडरगो एनी रिस्क, यानी कि किसी भी कोई भी खतरे को मोल लेना, किसी प्रकार के खतरे को झेलना या फिर उससे निपटना, ऐसे समझ लीजिएगा आप लोग। तो कोई भी खतरा मोल लेना, तो गो थ्रू फायर एंड आइस वाटर। फायर एंड आइस बच्चों एक पोएम है, उसी की याद आ गई थी। टॉकिंग थ्रू द हेड, टॉकिंग थ्रू द हेड मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बातें करना, बकवास करना। टॉकिंग नॉनसेंस, टॉकिंग नॉनसेंस। पुट अप विद बच्चों, पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, क्या करना, बर्दाश्त करना किसी को, टॉलरेट। ये बड़ा प्यारा है बच्चों इडियम्स, कई बार आता है एग्जाम में, ये खासकर आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका फंस जाता है, यहाँ पर पुट अप दे करके ब्रैकेट में छोड़ देगा कुछ भी आपके लिए, अब बच्चों को लगेगा कि सर क्या आना है क्या नहीं आना है। अच्छा खाली पुट अप का भी अपना एक मीनिंग है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें ध्यान देना होता है कि यहाँ पे केवल पुटअप आएगा या फिर पुटअप विद भी आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ पे एक और इडियम से रिपीट हो गया है। अब देखो मैंने आपसे कहा है कि जब आप पढ़ेंगे तो रिपीट्स भी होंगे। अब देखो तो एक पेज ही पढ़ाया आज हमने और उसी में रिपीट हो गया, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि इरेगुलरली, अनियमित रूप से, अभी पीछे ही पढ़ा हमने इसको। यस, चलिए। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यानी कि लाइन्स के बीच के मीनिंग को समझना, गहराई से पढ़ना किसी को। जैसे कि आप भगवत गीता पढ़ेंगे, रामायणा पढ़ेंगे, तो आपके उनके अंदर के भाव को समझना होगा, मीनिंग को समझना होगा। हर एक बात के पीछे वहाँ पे एक मीनिंग छुपा होता है, आपको उस मीनिंग को समझना है। यस, आपको समझना है कि क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं। ऐसा नहीं कि आपको जो दिखाया गया है बस उसे समझ लिया आपने। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स यानी कि अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, तो छुपे या अनकहे भाव को समझना। गेट द सैक, सैक बोलते हैं एक तरह से कुल्हाड़ी को, तो गेट द सैक मतलब बस डिसमिस कर देना किसी को, बर्खास्त कर देना किसी काम से। तो गए देखो यहाँ पर डिसमिस के साथ फ्रॉम आ रहा है, ध्यान देना इस बात को, तो डिसमिस फ्रॉम, बर्खास्त करना या होना। प्रोस एंड कॉन्स यानी कि पक्ष और विपक्ष, तो सारे पहलुओं को जांचना, कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स। बाय लैप्स एंड बाउंड्स, बाय लैप्स एंड बाउंड मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना, बाय लैप्स एंड बाउंड्स, वेरी क्विकली। इन द गुड बुक्स ऑफ, बच्चों यहाँ पर ऑफ भी आपका आया करता है, इन द गुड बुक्स ऑफ, ध्यान रखें, इन फेवर विद बोस,
यानी कि पक्ष में होना, इन द गुड बुक्स ऑफ यानी कि पक्ष में होना, किसी चीज़ के फेवर में होना, इन द लॉन्ग रन तो अल्टीमेटली आखिरकार यानी कि बहुत लंबी दौड़ के बाद में या फिर बहुत लंबी चाल के बाद में या सोच के बाद में आपने कोई डिसीजन लिया है तो फाइनली कोई डिसीजन लेना आखिरकार। तो टू बी ऑलवेज एट वंस बैक एंड कॉल, गैस बैक बोलते हैं इशारे को, कॉल बोलते हैं बुलाने को। तो किसी ने आपको इशारा करके बुलाया और आप तुरंत वहाँ चले गए। हालांकि हम लोग आज यहाँ पे 50 ही इडियम्स रखने वाले हैं। ये इडियम्स मैंने आपको पढ़ा दिया है फिलहाल, इसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिसके 50 इडियम्स हम लोग आपके हर वीडियोस में कवर करेंगे, जिससे कि आप लोगों के लिए आसान रहे याद करना और हम लोगों के लिए आसान रहे वीडियोस बनाना। ओके गैस, आप लोगों को अगर पसंद आ रहा हो तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हालांकि हम इसको कंटिन्यू ही करेंगे, लेकिन गैस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना पढ़ते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि सीरियस बच्चे जो हैं कंटिन्यू पढ़ेंगे, जो सीरियस बच्चे नहीं हैं वो कंटिन्यू नहीं पढ़ेंगे, वो एग्जाम के टाइम पर ही उठ करके आएंगे और फिर इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ओके गैस, चलिए फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।